गरियाबंद ज़िले के अंतर्गत लगभग बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो पहाड़ी में जलप्रपात है, उसके साथ साथ आज कुल्हाड़ी घाट के आसित ग्राम मटाल में भी एक ऐसा पहाड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत है। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से ये पहाड़ी है और ये लगभग 10,000 ज़्यादा से जो 10,000 से ज़्यादा फीट नीची जो एरिया है, यहाँ का जो नदी वाला एरिया है, ये कभी माओवादियों का रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार और सुरक्षा बलों की दबिश और जितने भी यहाँ से माओवादी जो 2 बार जो यहाँ मुठभेड़ हुई, उसके बाद से ये जो एरिया है वो लगभग अभी सुनसान एरिया है और लगभग यहाँ 10 से 12 जो परिवार हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं मटाल गांव में। लेकिन अब अगर प्रकृति की बात करें तो ये खूबसूरत जगह यह भी देखने लायक थी, इसलिए मैं इसकी खबर बना रहा हूँ। तो हम लगातार 5 दिनों से इस पहाड़ी का 5 दिनों से हम इस पहाड़ी की ओर घूम रहे हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। और उसी बीच में हमको 2 माओवादी जंगल से निकलते दिखाई दिए। और जब जंगल से निकलते दिखाई दिए तो हमने उन्हें पूछा कि कौन हो भाई, क्या कर रहे हो, कैसे हो करके। तो उन्होंने बताया अपना नाम संतोष और मंजू। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम समर्पण करेंगे और समर्पण करने के बाद उनसे बातचीत की तस्वीर आप भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार मैंने उनसे बातचीत भी किया है और बातचीत करने के बाद उसे सुरक्षित जिला गरियाबंद पहुंचाया हुआ था। और पहुंचाने के बाद देखिए वो अपने पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वो जंगल से निकलकर सड़क पर आए और सड़क पर आने पर हमको दिखा और हमको दिखने के बाद उनसे बातचीत करके हमने उन्हें उनके जो मुकाम है जहां पहुंचना था उनको वहां पहुंचा दिया गया। तो ये पहाड़ी है, इसी इलाके में, ये जो खूबसूरत पहाड़ी है, इसी इलाके में लगभग 2010 से वो घूम रहे थे। और जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति पैदा हुई सरकार के द्वारा और सुरक्षा बलों के द्वारा, उसके बाद ये पुनर्वास नीति की ओर बढ़ रहे हैं और या फिर एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। तो लगभग ये जो हमारा जो गरियाबंद जिला है वो नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और नक्सल मुक्त होने के बाद अब इस इलाके को देखने के लिए शायद सरकार भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद नहीं रहेगा। और नक्सलवाद नहीं रहेगा तो ये गांव जो है जस का तस ये जनजीवन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर प्रशासन के कोई नुमाइंदे नहीं पहुँचेंगे और ना ही रास्ते बन पाएंगे, या फिर इनको विस्थापन किया जाएगा या फिर अपने हाल पर जीने के लिए मजबूर रहेंगे। तो ऐसे स्थिति यहाँ की बन रही है। और ये खूबसूरत जो जगह है, पहाड़ी है, चट्टान है, जंगल है और जो खूबसूरत नदी है, वो बसे के बसे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खनिज अयस्क या फिर खदान नहीं है जिसे सरकार की नज़र हो और ये लोग को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। तो ऐसे स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं, जो झरिया का पानी पीते हैं, अंधेले में रहते हैं, शिक्षा इनसे कोसों दूर है। और जिस प्रकार के यहाँ जो प्रशासन की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार का और विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो हम खूबसूरती दिखा रहे हैं और जंगल को देख सकते हैं कि किस प्रकार से खूबसूरत है। अगर पर्यटक आएंगे भी कैसे, यहाँ 10-15 किलोमीटर की जो पहाड़ी है वो तो चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर के साथ बने रहे। धन्यवाद।